दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दें, वीडियो को फटाफट सभी भाई बहन एक बार लाइक कर दीजिए। आज बहुत बड़ी खुशखबरी है और मैं भी आज बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि हमारी यहां पर सैकड़ों आंगनबाड़ी बहनें हैं जो सुपरवाइजर बन चुकी हैं। और ये जो भी हुआ है, जिनकी मेहनत से हुआ है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। विभाग को भी धन्यवाद, वहां की सरकार को भी धन्यवाद और सबसे ज्यादा धन्यवाद वहां के यूनियन को, जिनके अथक प्रयासों से ये सब चीजें आगे चलती रही और बढ़ती रही। और आज देश में पहला ऐसा राज्य है जिसने 50% कोटे के तहत अभी भर्तियां ये की है। हाल ही में आप देख लीजिए, इसके बारे में मेरे पास जानकारी आ चुकी है। सैलरी, साथ ही साथ और भी मुद्दे, सब कुछ बताएंगे। और एक बात बता दें, बाकी के भाई बहन जो भी राज्यों से हैं, प्लीज वीडियो को देख करके जाइए। मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं, आज समझाने वाला हूं, वो राजस्थान की खुशखबरी भरी बहनों के साथ साथ आप लोगों के लिए, यानी अन्य राज्यों वालों के लिए सुनना जानना बहुत जरूरी है। जानोगे नहीं, समझोगे नहीं तो फिर आगे आप भी लड़ नहीं पाओगे और अपना हक नहीं आपको मिल पाएगा। ये छोटेलाल बुनकर जी हैं, उन्होंने यह एक लेटर और उन्होंने ही लिखा है इस लेटर पर भी, और उन्होंने ही जानकारी ग्रुप में डाली है कि पूरे भारतवर्ष में राजस्थान पहला राज्य है जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से 50% कोटे के तहत महिला पर्यवेक्षिका के नियमित पद पर पदोन्नति कराई गई, यानी प्रमोशन कराया गया है। यानी जितने भी सुपरवाइजर के पद निकलते हैं उनमें से नियम कायदा ये होता है 50%, यानी कि आधे पद जो होंगे वो प्रोन्नति से भरे जाएंगे, यानी उनमें आंगनबाड़ी बहनों का प्रमोशन से भरा जाएगा और 50% पर सीधी भर्तियां निकलती हैं। तो ये है आपके सीधी भर्ती वाले, आप देख लीजिए 50%, जिसमें हमारी सैकड़ों आंगनबाड़ी बहनें हैं जो राजस्थान की हैं और आज उनके घरों में खुशियां आई हैं। दिवाली से पहले खुशियां आई हैं। मैं आपको लेटर एक झलक दिखा दूं, 28/10/2020 का आज ही का जारी किया हुआ लेटर है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। रीजन ये है कि एक तरफ आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार, जो मात्र अभी तक जो उनके आकलन फीडबैक यदि लिए जाएं तो हमेशा जुमला ही मिला है और तो और यहां पर हमेशा सब ऐसे ही चल रहा है, खाना पूर्ति। वरना आप सोचिए 2017 से उत्तर प्रदेश में प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है और आज अभी भी उसमें कहीं कुछ ठीक ठाक दिखाई नहीं देता, सिर्फ सत्यापन तक प्रक्रिया पहुंची है, प्रमोशन बहनों का नहीं हो पाया। तो आखिर क्यों 3-3 साल लग जाते हैं? कैसे ये लापरवाहियां बरती जाती है? क्या सरकार को सोचना नहीं चाहिए? खैर छोड़िए उस उत्तर प्रदेश की बात को, अब हम यहां पर पहले बताएं राजस्थान में इस सरकारी आदेश में क्या लिख करके आया है। इसको देखिए, निदेशालय से जारी है। लेटर संख्या भी आप देख लीजिए 123414 है और इसमें सैलरी के बारे में भी बोला गया है, ट्रेनिंग के दौरान कितना पैसा मिलेगा वो भी बोला गया है। तो देख लीजिए और सभी को खुशी भी होनी चाहिए। देखिए, बहनें आपके ही जैसी हैं, समस्याएं, गरीबी, लाचारी, बेबसी जो आप समझते हो ना, हमारी तरह, आप सबकी तरह ही उन बहनों की भी हैं, राजस्थान में भी थी, लेकिन आज उनके घरों में कम से कम खुशियां आई हैं। तो हमें खुश होना चाहिए। हम जानते हैं हमारी तकलीफें भी कम नहीं हुई हैं, सैकड़ों हजारों बहनें और भी हैं तमाम राज्यों में, उनको भी प्रमोशन नहीं मिला है, उनकी समस्याएं इससे खत्म नहीं हो जाएंगी इस खबर से, लेकिन फिर भी कम से कम किसी के घर में आई हैं तकलीफें, आपकी तरह उनकी भी थी। अब सोचना यह है कि उनकी ये सब जो तकलीफें दूर कैसे हुई हैं, उसमें यूनियनों ने भी प्रयास किया है। छोटेलाल बुनकर जी हैं, उनके ही अथक प्रयास रहे हैं और साथ ही विभाग वालों के तो रहते ही है, सरकार की भी अपनी एक अहम भूमिका, जिम्मेदारी रहती है, तभी ये चीजें पूरी जो है हो पाती हैं। तो यहां पर आप लोगों को अन्य राज्यों में भी कुछ सुझाव आज ले लेने चाहिए, सोच लेना चाहिए, वीडियो पूरा देख लेना चाहिए। अभी आपको हम बहुत कुछ बताएंगे और सिखाएंगे। पहले हम इस लेटर पर बता देते हैं, इसमें हमसे रहा नहीं जा रहा है पढ़ते पढ़ते। इसमें लिखा है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित पर्यवेक्षक यानी महिला, यानी कि सुपरवाइजर वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोटा भर्ती है ये, और सीधी भर्ती है। परीक्षा 2018 में सफल घोषित होने के फलस्वरूप राजस्थान समेकित बाल विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1998 संशोधित नियम 2009 और 2018 के अनुसरण में गैर अनुसूचित क्षेत्र उसमें नामांकित जो है यहां पर अभ्यर्थियों को अस्थायी आधार पर पर्यवेक्षक के पद पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो है अधिसूचना दिनांक 1/10/2018 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना
सूचना दिनांक 30/10/2017 के अनुसार 2 वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन वगैरह लिखा है, प्रशिक्षणार्थी वगैरह के रूप में नियत वगैरह पारिश्रमिक 15,700 प्रतिमाह एवं परिवीक्षिका काल संतोषजनक वगैरह होने के पूर्ण करने के उपरांत मैट्रिक लेवल संख्या 7 पर निम्नलिखित शर्तों पर जो है कार्यभार संभालने की तिथि से एतद द्वारा नियुक्त कर उनके नाम से सम्मुख अंकित परियोजना कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है। तो ये बहनें हैं 50% हैं, इनमें टोटल संख्या भी बता देंगे हम। तो इनको देखो जब ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षण के दौरान इनको 15,700 रुपया 2 सालों तक जो है मिलने का प्रावधान है। बाकी आपको अधिसूचना है सब कुछ जो भी लेटर वेटर वो बताए हैं 17-18 वाले के अनुसार। तो अभी अब इनको जो है जब ये मेन के तौर पर हो जाएंगी, इनकी ट्रेनिंग पूरी हो गए जैसे ही, उसके बाद जो इनकी मुख्य तैनाती है, अब ये नियमित हैं, अब ये अधिकारी सुपरवाइजर बन चुकी हैं। अब इनके घर में भी अब समस्या नहीं रहेगी वही पैसों की और मानदेय की। तो हम चाहते हैं अन्य राज्यों में भी जहां जहां प्रमोशन की प्रक्रियाएं हुई नहीं है उनको पूरा कराना। किसकी जिम्मेदारी है कमेंट बॉक्स में आप भी लिखिए। हम तो बोल ही रहे हैं, हम तो हमेशा से बोलते रहे यूनियन की है। देखिए यूनियन अपनी जिम्मेदारी यदि निभाएगा तो उसमें कुछ मदद मिलेगी। यहां तो सब ठंडे बस्ते में पड़ा है। आप बताइए कौन चाह रहा है, कितना प्रयास कर रहा है प्रमोशन को लेकर के, आप खुद सोचिए। वरना 2017 से 2020 आ गया, 3 साल बीत गए, प्रमोशन आखिर इतने लंबे समय में क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ वो छोड़िए। और यहां की सरकारें भी ध्यान नहीं देती हैं। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने पैसा जो बढ़ाया था, सम्मानजनक का वादा किया था, वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया, और 1500 जो दिया था वो भी किसी को मिला नहीं है बढ़ाने के बाद भी। तो सरकारें यहां की पहली बात तो राजस्थान की जैसी है नहीं, ये आप इतने मन में गांठ बांध लीजिए। और एक बात आपको बता दें, ये तो दिवाली से पहले अलग खुशखबरी है राजस्थान की बहनों के लिए। कुछ समय पहले आपको वीडियो दिखाया था, मैंने बताया भी था कि राजस्थान में दिवाली से पहले नियमित करने को लेकर के भी जो है चर्चाएं चल रही है, सरकार अपनी तैयारी कर रही है। तो हो सकता है पूरे जो है राजस्थान की बहनों को नियमितीकरण का तोहफा भी दिवाली तक मिल जाए। हमें तो उम्मीद ही बस लगा सकते हैं, और जो भी होगा वो तो समय पर ही डिपेंड करता है। आगे का कोई देख नहीं आया है और ना ही ये जानता कि सरकार क्या सोचती है। तो जो होगा जितना होगा वो समय पर हम लोग देखेंगे, लेकिन अपने स्तर से जो प्रयास जिसको करने चाहिए वो उसको तो कर लेने चाहिए। जैसे राजस्थान में दिनकर भाई जी लगे अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए। ये बहनें हैं, इनके सब नाम लिखे हुए इनकी सबकी, ये देखिए पोस्टिंग वगैरह प्लेस भी यहां पर लिखा हुआ, पोस्टिंग प्लेस वगैरह डाल दिया गया, नाम वगैरह सब कुछ है, ये आप देख लीजिए। टोटल मैं बहनों की संख्या बता रहा हूं, ये सब बहनें हैं जिनका मैं स्लाइड कर रहा हूं। अभी हम टोटल संख्या पर पहुंच रहे हैं, लास्ट में काफी लंबी लिस्ट है। इसमें 255 आंगनबाड़ी बहनें हैं जिनकी ये सब पोस्टिंग वगैरह हो चुकी है और ये सुपरवाइजर बन चुकी है। कोटे भर्ती से 50% पर कोटा भर्ती जो है आंगनबाड़ी का प्रमोशन हुआ है, 50% पर सीधी भर्तियां राजस्थान में आपको मिलेंगी। अब देख लीजिए इसमें और क्या है, इसमें जो भी है शर्तें वो भी आप पढ़ लीजिए। उसके बाद हम दिनकर जी के छोटेलाल दिनकर जी नहीं है, बुनकर जी हैं राजस्थान में। तो बुनकर जी के तरफ से अभी कुछ और भी प्रयास किए गए। 28 तारीख आज ही के दिन वो लेटर भी आपको दिखाएंगे। यानी ये नहीं यूनियन को चाहिए एक समस्या का जब समाधान हो जाए तो अगली समस्या का समाधान करवाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, और वो पूरा वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जैसे मैं आपको एक झलक दिखा दूं ताकि आप लोग बने रहे इस वीडियो में। ये देख लीजिए, एक ये लेटर 28 तारीख को एक ये भेजा गया है, दूसरा ये भेजा गया है, तीसरा ये भेजा गया, और तीनों लेटर बढ़िया तरीके से टाइप करके अलग अलग अच्छे तरीके से मांगों को लेकर के सरकार को भेजे गए हैं। बाकायदा ज्ञापन संख्या सब कुछ है। फिलहाल हम इसमें आपको बताते जो आपके साथ काम आ जाए। इसमें लिखा है उपयुक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अंदर अपने पद पर कार्यभार संभालना होगा। तो आप भैया सबको संभाल लेगा, अच्छी बात है। और देख लीजिए अभ्यर्थी को कार्यभार जो है ग्रहण करने से पूर्व जो है नियत वेतन फिक्स पे वगैरह भी मिलेगा, सहमति वगैरह ये सब कुछ बन गई है। परीक्षा काल के दौरान जो भी होता है उसमें भी कोई वार्षिक वेतन वृद्धि वगैरह दे नहीं है, लेकिन परीक्षा ट्रेनिंग वगैरह के दौरान जो भी जितना मैंने 15,700 बताया था वो तो आपको मिलेगा ही। बाकी आप जब 2 साल पूरा हो जाएगा तो आपको पूरा वेतन मिलेगा जैसे सबको मिलता है। बाकी सभी की तरह आपके भी वेतन निर्धारण के लिए सब नियम कायदे इसमें लिखे हुए हैं और इसमें यही सब लिखा हुआ आपसे रिलेटेड है। तो फिलहाल के लिए अब इसको पढ़ना क्या ठीक है, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल हम आपको आगे ले चलते अगले प्रयासों की तरफ। एक तो ये प्रयास हो गया और अच्छी बात है। आगे देखिए अगला प्रयास जो है बुनकर जी का क्या है। राजस्थान में 28 तारीख को आज ही लेटर उन्होंने दूसरा टाइप करके भेज दिया है माननीय निदेशक महोदय को, राजस्थान सरकार को। उसमें लिखा है कि राज्य में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में किराए के भवनों में चल रहे केंद्रों का किराया बढ़ी हुई दर से कराए जाने हेतु गठित कमेटी के संदर्भ में एक लेटर उन्होंने भेज दिया है। और यहां पर देख लीजिए
लीजिए, इनका कहना है कि कृपया बढ़ी हुई दर से भवन किराया ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 रुपया व शहरी क्षेत्रों में 4,000 रुपया दिलवाने की कृपा की जाए। इसके बारे में उन्होंने मांग उठाई है, क्योंकि आप जानते हो किराया भत्ता जो है हर जगह बढ़ गया है और फिर भी जो राज्यों में बहनों को वो बढ़ा हुआ भत्ता नसीब नहीं हो रहा है। और यहां तो बढ़ा हुआ तो छोड़ दीजिए, जो पुराना है, जो अल्प है, वो भी नसीब नहीं हो रहा। उसके लिए बहनें कह रही है कि 10-10 साल से उत्तर प्रदेश में बहनों का किराया नहीं मिला है भवन का, और हमारे यहां सब शांत बैठे हैं, किसी के लिए कोई समस्या नहीं है। बहनें समस्या उठाती हैं, ऑल इंडिया दिखाता है, लेकिन चाहिए हमारे यहाँ के यूनियनों को कि वो इस पर संज्ञान ले, प्रयासरत रहें, प्रयास करें, लेकिन कोई नहीं, सब ऐसे ही सब चल रहा है। तो ये देख लीजिए, अपने अपने हिसाब से भाई सोच लीजिए। हम अगर कड़वा सत्य बोल देते तो हमारे यूनियन वाले लोग हम ही को फिर दबाने की कोशिश करते हैं, झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं, इधर उधर से फिर हमारे खिलाफ साजिशें शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए कितना कहें, क्या कहें, कैसे कहें, समझ में नहीं आता है। आगे देख लीजिए, ये देखिए अखिल राजस्थान महिला बाल विकास विभाग की तरफ से एक और, ये बुनकर जी ने एक और लेटर भेजा है 28 तारीख को ही। दीपावली के धार्मिक पर्व पर स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको बकाया पोषाहार आपूर्ति की राशि का भुगतान कराने के लिए उन्होंने एक और आदेश भेजा है। जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं राजस्थान में पोषाहार का अपना आपूर्ति का वितरण करती हैं, तो उनको यहां पर 12 माह से 2 वर्ष तक की राशि का बकाया उनका चल रहा है, वो भी सरकार ने वहां नहीं दिया है। तो उसके भुगतान के लिए भी उन्होंने अपनी आवाज लगाई है और वो चाहते हैं कि भुगतान वगैरह हो जाए। तो महंगाई आसमान छू रही है, काफी जो है बहनें हमारी गरीब परिवार से हैं, तो ऐसे में भुखमरी के कगार पर हैं। कल भी हमने दिखाया था, सॉरी आज ही दिखाया था, विधवा बहन अपनी आवाज सुबह वाले वीडियो में लगा रही हैं। तो यही सब है, हम आपको बताना चाहेंगे। एक और लेटर देखिए 28 तारीख को आज ही के दिन भाई ने एक और भेजा है। मानदेय सेवा निवृत्ति आंगनबाड़ी कार्मिक महिलाओं को जो है समूह बीमा योजना राशि का भुगतान कराने के लिए। इसमें भी देख लीजिए क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि बीमा योजना बजट घोषणा वर्ष 2005-6 में की गई थी, जिसके अनुसार कार्यकर्ता का प्रति 6 माह 300 रुपया तथा राजकीय अंशदान प्रति 6 माह 75 रुपया एवं सहायिका आशा सहयोगिनी साथिन का अंशदान भी प्रति माह 150 रुपया तथा राजकीय अंशदान 38 रुपया प्रति जो है 6 माह ही रखा गया है। अब संपूर्ण राशि का अंशदान राजकीय है, ऐसे इसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा है मानदेय कार्मिकों को नियमों की अनभिज्ञता के कारण आज भी 90% गरीब महिला को कार्मिकों को इस बीमा राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। कृपया बीमा राशि जो है महिला कार्मिकों को भुगतान करें। और ये सब उन्होंने बकायदा प्रारूप भी लिख करके देखिए बना करके भेज दिए हैं। तो ये सब भाई ने किया है, बहुत अच्छा प्रयास है, ऐसे ही प्रयासरत रहिए। शायद आपके प्रयासों से अन्य राज्यों की जो बहनें हैं वहां पर तो मैं देख रहा हूं ठीक ठाक नहीं कुछ चल रहा, लेकिन कम से कम राजस्थान में ही इतना हुआ, कम से कम बहनों का प्रमोशन हुआ, कम से कम एक उसमें भले ही जो 250 जो भी हमने बताया था उतनी बहनें हैं, लेकिन कम से कम 255 बहनें, लेकिन जो मौका तो सबको वहां पे मिला होगा ना इसी प्रमोशन के दायरे में आने के लिए। कम से कम प्रक्रिया हो भले ही 100-150 लोगों का, लेकिन एक भरोसा उम्मीद तो रहती है कि समय पर प्रमोशन होगा, होंगे हम, अगर हमारा किस्मत में होगा तो हो जाएगा। कम से कम ये तो नहीं उत्तर प्रदेश की जैसे कि पहली बार 10-10 साल तक प्रमोशन ही ना हो, फिर 17 में बोले प्रमोशन हो रहा है, उसके बाद 20 आ जाए, अभी तक प्रमोशन उनका हो ही रहा है। तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे आप लोग देख रहे हो भर्तियों में भी चलता है, भर्तियां किसी तरह की नहीं होती, ना आंगनबाड़ी की ना सुपरवाइजर की। 10-10 सालों तक भर्तियां नहीं आती। उत्तर प्रदेश में 2007 में भर्तियां आई थी, उसके बाद देख लीजिए इतने साल 13 साल बीत गए, भर्तियां नहीं देखने को मिली हैं। और अभी सुनने में क्या आ रहा है, 2 साल से यही सुनने में आ रहा है कि भर्तियां आने वाली हैं, भर्तियां आने वाली हैं, उत्तर प्रदेश में भर्तियां आने वाली हैं। भाई कब आएंगी भर्तियां? और अभी आप देख रहे हो डाटा के लिए ही बस बोला जा रहा है, हर एक जिले में कितने कितने रिक्त पद खाली हैं, मतलब डाटा जमा करने में भी इतना समय लग रहा है। यहां तक कि आंगनबाड़ी बहनें जो रिटायर की गई हैं 60-70 हजार जो भी हैं, उन सबका जन्मतिथि फीड कराने के लिए इतने महीने लग गए, वो भी अभी फीड नहीं है, यही अभी सुनने में आ रहा है। तो ऐसे मतलब कैसे चलेगा? और यहां पर न 1500 बढ़ा था वो भी मिला है, न उसके लिए क्या प्रयास है वो भी कोई नहीं जानता। 62 वर्ष के मुद्दे को लेकर के खैर चलो कोर्ट में याचिकाएं चल रही है, जब भी कोर्ट में सुनवाई किसी की उस पर होगी तो जो भी फैसला होगा देखा जाएगा। लेकिन फिर भी हम यही कहते हैं कि छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं उन पर भी संज्ञान लेना चाहिए। जैसे बहनों ने कोविड-19 सर्वे काम किए हैं, पैसे का प्रावधान का सब कुछ बजट का सब बताया गया था, लेटरों में भी लिखा था ड्यूटी के लिए पैसा मिलेगा जो ड्यूटी कर रहे हैं। आखिर उस कोरोना सर्वे का पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए हमारे यूनियनों को भी क्या प्रयास नहीं करने चाहिए उत्तर प्रदेश में या अन्य अन्य राज्यों में? हर जगह करने चाहिए। तो छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनको पहले निपटाइए। मानदेय बढ़वाना, नियमित करना, राज्य कर्मचारी बनाना, ये मुद्दे बड़े लेवल के होते हैं, ये एक दिन में नहीं हो जाते हैं, या फिर आप एक दिन में लेटर थमा दे जाकर के और वो मान लें, ये नहीं होता है। ये सिर्फ दिखावा होता है अपना मीडिया में बस बने रहने का, और कुछ नहीं है। वरना छोटी छोटी समस्याओं को आप सॉल्व करवाइए, वो कम से कम दुख दर्दों से बहने दूर हटेंगी तो अच्छा रहेगा। बाकी अपना प्रयास बाकी तो आप कर ही रहे हो, जब मौका देखो तो चौका मारो, चक्का मारो, मतलब बैठ करके अपना बड़ा धरना प्रदर्शन करो जब सरकार झुकने के लिए हो। तो ऐसी चीजें हैं जिनको समझिए और प्रयास करिए। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ
राजस्थान के लिए ही नहीं है, ये खुशखबरी है राजस्थान की बहनों के लिए, लेकिन ये खुशखबरी ऑल इंडिया के माध्यम से आज हर एक राज्य में बहनों के घरों में मनाई जाएगी। रीजन यही है कि हमारी तरह ही वो भी बहनें थी आप सबकी तरह गरीब परिवार से, और आज सुपरवाइजर यदि बनी है तो वाकई में अब उनकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। कम से कम उतने ही घरों में जो खुशियां आएंगी, और उससे भी बढ़कर कम से कम एक प्रक्रिया तो वहां पूरी हो गई प्रमोशन की। हमारे उत्तर प्रदेश में तो वो भी पूरी नहीं है, और भी राज्य, बिहार है, तमाम राज्य, वहां पर हो सकता है अभी कुछ चल ही ना रहा हो प्रमोशन का। तो यही सब कह रहे हैं, आप लोग भी जानकारियों को इकट्ठा करिए और हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए। बाकी हर वीडियो में स्लाइड के रूप में हमारा नंबर तो लिखा ही रहता है, वो आप सबके पास भी होगा, आप यूज करिए, व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी साझा करिए। जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतना ज्यादा आवाज लगेगी और अच्छे तरीके से वीडियो बन पाएंगे, आप लोगों को भी उसमें हम अच्छे तरीके से समझा पाएंगे, आवाज उठा पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप सबको आज शाम का जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि